ललितपुर में चिटफंड कंपनी एलयूसीसी बनाकर लोगों को कम समय में ज़्यादा रुपया देने का झांसा देकर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया था। इसकी रिपोर्ट आपने विशाल की रिपोर्ट पर देखा। चिटफंड एलयूसीसी पर पुलिस ने एक और मुकदमा दर्ज किया। जी हां, जखलौन के अंतर्गत जिरोनी निवासी भगवान दास ने पुलिस को तहरीर देकर बताया है कि 31 अगस्त 2017 को लंडकुवर मनमोहन निवासी ग्राम तुर्क आसाराम निवासी मऊ आलोक कुमार जैन ललितपुर अपने साथियों के साथ आए लोगों ने अपने आप को एलयूसीसी कंपनी का एजेंट व शाखा प्रबंधक यानी मैनेजर बताया। आरोपियों ने उसे व उसके गांव की तरह के लुभाने लालच देकर गुमराह किया, जिसके बाद उन लोगों ने कम समय में अधिक ब्याज पाने और दुगनी राशि का आश्वासन के बाद 50,000 रुपया जमा किया। 3 वर्ष के लिए 3,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से खाता खुलवाया। अब वह 32 किस्तों में कुल 96,000 रुपया जमा कर चुके हैं। कंपनी की मीटिंग में कई बार रवि तिवारी आरोपियों के साथ मिलकर कंपनी में रुपए लगाने के लिए कहता था। अपने आप को कंपनी का ललितपुर का एमडी भी बताता था। कुछ समय पूर्व उसे जानकारी मिली कि उक्त कंपनी के सभी ऑफिस बंद हो गए हैं। आरोपियों से जब उसने व अन्य लोगों ने रुपया वापस करने को कहा तो वह टाल मटोल करते हुए दिखे। बाद में उन्हें रुपये न देने की बात कही, यानी रुपया देने से साफ इनकार कर गए। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। बाकी एलयूसीसी के निवेशकों की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। लोगों के साथ अलग अलग नाम, कंपनी का लोगो, तमाम लस्टेज फाइनेंस, ऑप्शन 1, दुनियादारी, स्वामी विवेकानंद ऐसे नाम रखने के बावजूद लोगों को ठगने के बाद ये कंपनी नए नाम से नई दुकान चलाते थे और अधिक से अधिक निवेशकों का पैसा नगद में यानी कि मनी लैंडिंग ही आप कह सकते, हवाला के जरिए नगद में ट्रांसफ़र होता था। मतलब ऐसे कि आपने 1,000 रुपया जमा किया, वो 1,000 जो ब्रांच के एजेंट का कमीशन हुआ उसमें उसको उसी नगद से काट दिया जाएगा और उसके बाद आगे मैनेजर अपना काट के हेड यानी कि जिला के मैनेजर को भेजेगा और वो आगे काट कर इन लोगों के पास भेजेगा, यानी कि सबका नगद में रुपया कटेगा। हिसाब उसाब वाला कोई मैटर नहीं। जब 1000 में से छोटे तो चिल्लाते नहीं, ज़्यादा परेशानी होकर बैठ जाते हैं, लेकिन उनमें से अधिकतर बेचारे परेशान इधर उधर चक्कर लागते। जो 2-4 पावरफुल होते वो कार्रवाई के बाद जब हो हल्ला मचाते तो उन्हें शांत करा दिया जाता, यानी उनका आधा खासा रुपया देकर। कानून के पछड़े और इन कानून की नाकामियों का फ़ायदा उठाकर ये लोग लगातार ऐसे ही फ्रॉड कर रहे थे। एलयूसीसी फ्रॉड पर शुरू से लेकर इनके फराडियों की विशाल की रिपोर्ट में आप जाकर देखेंगे, आपको पूरी हिस्ट्री मिल जाएगी। उससे आपको समझने में आसान होगा। ये चिटफंड कोई छोटा नहीं है, बस पीड़ित अधिकतर लिखित में रिकॉर्ड नहीं है, सामने नहीं आ पा रहे, अन्यथा इसका नेक्सस बहुत तगड़ा है। विशाल की रिपोर्ट में ऐसी जानकारी मिलेगी। अगर आप भी पीड़ित थे, आपका पैसा नहीं मिल रहा है, एजेंट से संपर्क करिए, नहीं तो FIR दर्ज करा के कार्रवाई कराइए ताकि आपका पैसा सुनिश्चित हो चुके और इनकी संपत्तियां जब सीज की जाएंगी, जब्त की जाएंगी, उन्हें बेचकर ही भुगतान होगा, चाहे वो रोजा वैली का हो, चाहे सहारा या फिर ऑप्शन 1, ऐसी तमाम कंपनियों का इसी तर्ज पे हो पाता है। विशाल की रिपोर्ट में आपको आगे भी जानकारियां मिलती रहेंगी, इसलिए चैनल को लाइक से सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद।